जरा देखिए, जर्मनी में गहराया सबसे बड़ी मंदी का संकट। यह अहम खबर देखिए, जर्मन सेंट्रल बैंक ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया है, यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी मंदी की चपेट में आएगी। यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी, जर्मन इकोनॉमी मंदी की चपेट में आने वाली है। ये वहां का जो सेंट्रल बैंक है वो इस बात का इशारा कर रहा है। रूसी गैस की सप्लाई रुकने से मंदी का संकट गहराया। आप जानते हैं यहां ज्यादातर जो उद्योग हैं वो गैस आधारित हैं, उनको जो ऊर्जा मिलती है वो गैस से मिलती है, और गैस पर निर्भरता पूरे यूरोप की रूसी गैस पर निर्भरता 40% के आसपास है, और ये निर्भरता जाहिर है इस साल बुरी तरह प्रभावित है और इसका असर दिखाई दे रहा है। जर्मनी खुद ये मान रहा है कि आने वाले वक्त में बड़ी मंदी इंतजार कर रही है, और ये बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। अगर अमेरिका में इस तरह का डर दिखाई दे रहा है, यूरोप की बड़ी अर्थव्यवस्था में इस तरह का डर दिखाई दे रहा है, चाइना ये कह रहा है कि इस बार स्थितियां पहले के मुकाबले बहुत कठिन हैं, तो आप ये अंदाजा लगाइए कि बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अगर मंदी की चपेट में आ रही हैं तो ये इफेक्ट दिखाई देगा बाकी की छोटी मझौली अर्थव्यवस्थाओं पर भी। और निश्चित रूप से ये आने वाले दिनों के लिहाज से सबसे खतरनाक संकेतों की बात हम कर रहे हैं। अगली अहम खबर यह कि आर्थिक संकट से जूझ रहे यूक्रेन की मदद करेगा ब्रिटेन ने कहा है हम मदद के लिए आगे आएंगे। ब्रिटिश पीएम ने यूक्रेन को $2.6 बिलियन देने का वादा किया और यह कहा है कि 2023 के पहले ये रकम दे दी जाएगी। 2023 में ही ये रकम दे दी जाने वाली है। लिज ट्रस ने इस बात का ऐलान किया है। यूनाइटेड किंगडम हर कदम पर यूक्रेन के साथ रहेगा। लिज ट्रस ने ये बात भी कही है। और अब ये तीनों अहम खबरें आपके सामने, जिससे ये पता चलेगा कि आने वाले दिनों में स्थितियां कितनी विस्फोटक और कितनी गंभीर हैं। यूरोप में सबसे बड़ी इकोनॉमी इस बात का संकेत दे रही है कि आने वाले दिन निराशा भरे हैं इकोनॉमी के लिहाज से। आप ये देख रहे हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ी मंदी की आशंका, और ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि जिस तरीके से बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने अपने केंद्रीय बैंकों के माध्यम से लिक्विडिटी सक करने के लिए, लिक्विडिटी को सोखने के लिए अपनी ब्याज दरें बढ़ाई हैं, उससे लोगों के पास क्रेडिट उपलब्धता कम होगी, लोग इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, और ये धीरे धीरे कुल मिलाकर दिखाई इस स्वरूप में देगा कि जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो सुस्त पड़ती जाएंगी और महामंदी आ सकती है। नौकरियों से लेकर लोगों के कमाने और खर्च करने की क्षमता तक हर एक बात इससे प्रभावित होगी। और यहां आप देख रहे हैं तीसरी जो अहम बात है वो ये है कि यूक्रेन की तरफ सबका ध्यान है, ब्रिटेन से लेकर अमेरिका, और इधर उनके लिए जाहिर है ये इसमें ये असिस्टेंस से ज्यादा एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है और एक मैसेजिंग अपॉर्चुनिटी भी है जिसको कोई खोना नहीं चाहता। और ऐसी स्थितियों में जब अपने यहां पर खुद ब्रिटेन इस समय की सबसे बुरी व्यवस्था और स्थिति से गुजर रहा है इकोनॉमिकली, वैसे में यूक्रेन की मदद के लिए सामने आना ये एक जेस्चरिंग तो है, लेकिन खुद उनके यहाँ के लोगों के लिए ये कैसा है जब ये कहा गया है कि हम आपको, आप जानते हैं लिज ट्रस के तो पूरा कैंपेन ही इसी बात पर था कि हम आपको टैक्स में बड़ी राहत देंगे, और अब टैक्स पेयर्स ये भी सोच रहे होंगे कि यहाँ ये राहत हमारे को प्रकारांतर से आने की बजाय मदद के तौर पर दूसरी जगहों पर जा रही है। लेकिन जरा देखिए कौन से वो वहां अहम फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये दिखाई दे रहा है। पहले कोरोना ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी की एक तरीके से रीढ़ तोड़ दी, लेकिन धीरे धीरे अर्थव्यवस्थाएं वापस पनपना और पटरी पर आना शुरू कर ही रही थी। यहां पर जो मंदी और महंगाई का जो मार देखने को मिली वो यूक्रेन युद्ध ने उठ रही पनप रही अर्थव्यवस्थाओं को एक बार फिर से पटक दिया, क्योंकि आप जानते हैं खाद्यान्न, एनर्जी और फर्टिलाइजर, इन तीनों के लिए विश्व की बहुत बड़ी निर्भरता रही है यूक्रेन और रूस के ऊपर। वो फूड ग्रेन्स हो, वो एनर्जी हो, गैस के तौर पर, तेल के तौर पर, या फिर फर्टिलाइजर, और यहां पर इन तीनों पर ही असर पड़ा है। तो एक तरीके से उन चीजों पर असर पड़ा है जिन पर चीजें रिवॉल्व करती हैं। इसलिए यूक्रेन युद्ध ने एक बड़ा फर्क डाला है, और इसीलिए अब ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि इससे इन तमाम फैक्टर से निपटने के लिए जो सोचा जा रहा है तमाम देशों में समाधान के तौर पर, वो ये कि कैसे लोगों के पास से पैसे वापस लिए जाएं। और लोगों के पास से पैसे अगर वापस लिए जाएंगे, दो तरीके से इसको असल में आप समझ सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा सप्लाई हो रही है, डिमांड उतनी ज्यादा नहीं है, तो क्या स्थिति होती है, और अगर लोगों के पास पैसे बहुत ज्यादा है लेकिन उनके पास सामान कम है, तो क्या स्थिति होती है, और पैसे कम कर दिए जाएं और उनके पास पहले से ही चीजें ना हो, तो क्या स्थिति होती है। अब जरा ये देखिए,
वर्ल्ड बैंक ने 2023 में आर्थिक मंदी की आशंका जताई है। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है कि अमेरिका और एशिया के साथ यूरोप में, मुख्य रूप से अमेरिका और यूरोप, और अमेरिका पर अगर असर पड़ेगा और यूरोप पर असर पड़ेगा तो जाहिर है अपने आप बाकी की जो पूरी दुनिया है सीधे सीधे या तो बहुत तगड़े तरीके से, या अगर बहुत भी असर कम हुआ तो असर तो होगा वाले तरीके से इसकी चपेट में आने वाली है। एशिया में भी इसका असर पड़ेगा, बड़ा असर पड़ेगा, और यूरोप और अमेरिका तो सीधे सीधे प्रभावित होंगे। अगर ये होगा तो बाकी सबकी बात छोड़ दीजिए, क्या होने वाला है अफ्रीका में, क्या होने वाला है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में। और यहां जरा देखिए, केंद्रीय बैंक हर जगह पर जो उनको रेमेडी दिखाई दे रही है वो यही कि ब्याज दरें बढ़ा दी जाए, और ब्याज दरें बढ़ाने से ये असल में इन्फ्लेशन को काबू करने के लिए, महंगाई को काबू करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन इससे हो क्या रहा है, कर्ज महंगा हो रहा है। कर्ज महंगा होने से नौकरियां, कंपनियां अपना एक्सपांशन रोक देती हैं, अपना विस्तार करना रोक देती हैं, और बल्कि ऑस्टेरिटी की तरफ जाने लगती हैं। वो ये देखती हैं कि खर्च घटाने कैसे हैं, डिमांड इससे घटने लगती है और दुनिया में महामंदी का खतरा इससे बढ़ने लगता है। ये चीजें यहाँ पर में सब कनेक्टेड हैं, और यहाँ पर जैसे ही आप पैसे को, अच्छा, जहाँ कहीं पर आर्थिक पैकेजेस दिए जा रहे थे, आप ये भी जानते हैं कि वहाँ पर बेतहाशा कई जगहों पर खर्च हुए। कितना प्रूडेंट उनका इस्तेमाल हुआ मालूम नहीं, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर, क्योंकि जैसे ही इकोनॉमिक टर्मोइल आता है ये पॉलिटिकल टर्मोइल में शिफ्ट होने लगता है, और वहाँ पर जब पॉलिटिकल लीडरशिप ये महसूस करती है कि खतरा आ रहा है तो तुरंत महंगाई को काबू में करने के लिए जो रिजर्व बैंक, जो वहाँ के केंद्रीय बैंक हैं वो यही करते हैं कि महंगाई को रोकने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाए, और इसका असर इस तरीके से दिखाई देता है। अब यहाँ पर क्या होगा, महामंदी से खतरे में क्या क्या आने वाला है, इससे कर्ज की मांग जाहिर है कम हो जाएगी, आर्थिक सुस्ती का दौर सामने दिखाई दे रहा है, औद्योगिक उत्पादन में गिरावट होगी ये भी अंदाजा लग रहा है, रोजमर्रा के खर्चे बढ़ जाएंगे और जरूरत की चीजों के लिए भी पैसों की कमी लोगों को झेलनी पड़ सकती है। विकास दर के प्रोजेक्शंस अभी जो दिए जा रहे थे वो जाहिर है उसको रिवाइज करना शुरू हो गया है, डाउनवर्ड्स जा रहे हैं, और विकास दर का इस सब का असर ये कि बचत नहीं होगी, खर्च बढ़ जाएंगे, और नौकरियों के हिसाब से ये बताया जा रहा है कि ये 32,000 के आसपास टेक जो जॉब्स थे अमेरिका में वो अभी कुछ दिनों में रिकॉर्ड किए गए हैं कि वहां पर उन्होंने लूज कर दिए हैं। हिंदुस्तान में ये कहा जा रहा है कि पिछले 6 महीनों में 11,000 के आसपास नौकरियां गई हैं, और पूरा साल होते होते ये 60,000 के आसपास आंकड़ा पहुंच सकता है। तो स्थितियां कैसी हैं, पूरी दुनिया के लिए कैसी हैं, और क्या यहां से कोई समाधान दिखाई देता है। कहा यह भी जा रहा है कि अगर मार्केट्स 20% के आसपास टूट जाएं तो ये बड़ा संकेत होता है महामंदी का।